हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम सत्र में स्वागत है। हम लोग श्रीमद् श्री नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ से चर्चा कर रहे थे। हम अध्याय 2 भक्ति की परिभाषा, इसके सूत्र संख्या 16 से चर्चा कर रहे थे। तो तात्पर्य को आगे पढ़ेंगे उससे पहले आप सभी प्रार्थना दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती निष्ठकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमान नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमो पंकजजाङ्घ्रे। नमस्ते पंकजजाङ्घ्रे। श्रीमद् भागवतम की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। नारद भक्ति सूत्र भक्ति की परिभाषा सूत्र संख्या 16। तो इस सूत्र इस प्रकार से है, दोहराएंगे इसको। पूजादिषु अनुराग इति पाराशरयः। एक बार दोहराते हैं। पूजादिषु अनुराग इति पाराशरय। शब्दार्थ हम पढ़ चुके हैं। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस डिवाइन गए सभे चढ़ाविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। गुरु प्रेमानंद देव। तो तात्पर्य के दूसरे पैराग्राफ तक हम पहुंच गए थे। पराशर मुनि के पुत्र श्री व्यासदेव कहते हैं कि भक्ति विभिन्न प्रकार के भगवत पूजन में अनुराग है। तो भक्ति किसे कहते हैं? प्रहलाद महाराज के अनुसार हमने जाना, नवविधा नव प्रकार के कार्यों में एंगेज होना, ये भक्ति कहलाती है। श्रील व्यासदेव जी के अनुसार भक्ति पूजन में अनुराग, जब भगवान की सेवा करते हैं उसमें अनुराग होना, ये भक्ति है। तो भक्ति के अंगों में एक शब्द और जोड़ते हैं, अनुराग। प्रेम से करना, भाव से करना, ये भक्ति है। तो आगे पढ़ेंगे हम तात्पर्य के दूसरा तीसरा पैराग्राफ। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की मानसिक पूजा बाह्य पूजा से श्रेष्ठ है, किंतु श्रील प्रभुपाद ऐसे भेदभाव नहीं करते थे। भक्ति रसामृत सिंधु में हम दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण के बारे में पढ़ते हैं जिसने अपने मन में विग्रह का पूजन किया था। ब्राह्मण निर्धन था एवं पूजा की सामग्री नहीं जुटा सकता था, किंतु अपनी मानसिक पूजा से उसने कल्पना की वह सोने चांदी के बर्तन ला रहा है, उन्हें जल से भर रहा है एवं बहुत ऐश्वर्यपूर्ण विग्रह पूजा कर रहा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक अंतरंग भक्त नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने भी मानसिक पूजन किया था। एक बार उन्होंने मन से फूलों तथा रत्नों द्वारा एक पत्र को सजाया, इस अपेक्षा में कि भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां चलेंगे। अतः भगवान की मानसिक पूजा निसंदेह प्रमाणिक है, किंतु जबकि भक्तगण काल एवं परिस्थितियों के अनुसार मानसिक पूजा कर सकते हैं। जब अवसर आता है तो वे मंदिर अर्चन हेतु निर्धारित दीप धूप आदि अर्पण करने से नहीं चूकते। मानसिक या बाह्य किसी भी रूप में वे भगवान के आध्यात्मिक रूप का ही सतत पूजन करते हैं। भगवान की डीटी वर्शिप के बारे में इसमें बताया जा रहा है। भगवान की विग्रहों की सेवा।
तो भगवान की विग्रहों की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है? दो प्रकार से होती है। एक होता है बाह्य रूप से, होती है मानसिक सेवा। हम्म, अष्टकालीन मानसिक स्मरण के द्वारा भगवान की सेवा भी होती है। अष्टकालिक भगवान की लीलाओं का स्मरण और भगवान की सेवा को करना, ये प्रमाणित पद्धति है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने दोनों ही पद्धति को प्रमाणिक बताया है। प्रभुपाद जी इसमें दोनों में ही भेदभाव नहीं रखते। लेकिन भक्ति की उन्नत अवस्था में मानसिक भगवान की सेवा करने का अधिकार प्राप्त होता है। अदरवाइज हृदय अनर्थग्रस्त हृदय में हम भगवान की सेवा से बचने के लिए, भगवान की विग्रहों से सेवा से बचने के लिए हम इस प्रकार से मानसिक बहाना देते हैं, मानसिक सेवा करेंगे, करते नहीं है। लेकिन दूसरों में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए और यश पाने के लिए इस प्रकार से हम कहते हैं हम तो मानसिक सेवा करते हैं। मानसिक सेवा कब कर सकते हैं? स्था, स्थान और स्थिति के अनुसार, स्थान और स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार। कैसे? अर्चा विग्रहों की भगवान की सेवा जो है ऐसे स्थापित नहीं की जाती। श्रील प्रभुपाद जी या जितने भी इस्कॉन के मंदिर जो स्थापित होते हैं, सबसे पहले कहीं भी प्रचार किया जाता है तो सबसे पहले भक्त बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? भागवत विधि के द्वारा। तो भागवत विधि को प्रस्तुत किया जाता है। अर्चा विग्रह सेवा शुरू में नहीं दी जाती, परिपक्व अवस्था में ही अर्चा अर्चा विग्रह सेवा का अवसर दिया जाता है। तो सबसे पहले भागवत विधि का आश्रय लेकर के जब जीव शुद्ध हो जाता है तो भगवान की अर्चा विग्रह की मतलब कुछ प्रगति होती है तो उनको अवसर दिया जाता है भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करने का। अब अर्चा विग्रहों की सेवा जो विधि बताई गई है उसी विधि से हमें करना चाहिए जैसे गुरु ने बताया है। और समय स्थिति के अनुसार अगर कुछ समस्या है भगवान की विग्रहों की सेवा करने में तो उसको कैसे करना है, कब मानसिक करना है, कब करना है, ये सब गुरु से आज्ञा लेकर तभी करना चाहिए। ऐसा नहीं हम खुद से अपने आप डिसाइड करें। आज सुबह हमने मंगला आरती करी, मानसिक हरि बोल। हम्म? और आज हम सुबह करेंगे, अगले दिन आज हम करेंगे भगवान की आरती बाह्य रूप से, हरि बोल। ऐसे नहीं होता। गुरु ने आदेश दिया है मंगला आरती सुबह करनी है, अर्चा विग्रह की सेवा करनी है तो वैसे ही करनी होगी प्रतिदिन। अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकते आज हम मानसिक करेंगे, आज हम ऐसे करेंगे, नहीं। जो स्थापित प्राण, जिन प्राण प्रतिष्ठित डीटीज हैं उनकी सेवा एज इट इज होनी चाहिए जैसे गुरुदेव ने बताया है। घर में स्थापित विग्रहों को भी हमें, चाहे चित्रपट हो चाहे भगवान के विग्रह हो, उनको प्राण प्रतिष्ठा के रूप में ही देखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। भगवान सेवा करने वालों के स्थिति के अनुसार भगवान प्रकट होते हैं। भगवान नहीं तो ये जो हम देखते हैं, हम जो भी 8 प्रकार के धातुओं के भगवान के जो विग्रह बने होते हैं, नहीं तो हमें लगता है ये तो साधारण है। वो साधारण ही बने रहते हैं। साधक के भक्ति के, भक्त के भाव के अनुसार भगवान उस विग्रह में रहते हैं, नहीं तो छोड़कर भी चले जाते हैं। हम मान लो अपने चित्रपट लिया है, हम चित्रपटा में को समझ रहे हैं बस ये तो चित्रपट है। हमें समझना चाहिए प्राण प्रतिष्ठित में साक्षात भगवान विराजमान है। तो 8 प्रकार के धातुओं में जो है भगवान प्रकट होते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम में ही वर्णन आता है 11वें स्कंद में। भगवान स्वयं बताते हैं क्या मेरे जो विग्रह हैं वो 8 प्रकार के जो विग्रह होते हैं। ये है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 27वें श्लोक, 27वें अध्याय का 12वां श्लोक। ये बता रहे हैं भगवान, शैली दारु मही लोही लेप्या लेख्य च सेकती मनोमयी मणिम वही प्रतिमामाष्ट विधा स्मृता। हम्म? शैली दारु मही लोही लेप्या लेख्या च सेकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्ट विधा स्मृता। भगवान के अर्च विग्रह रूप का 8 प्रकार में, पत्थर पहला, दूसरा काष्ठ, तीसरा धातु,
धातु मतलब सोने के भी हो सकते हैं, चांदी के भी हो सकते हैं, पीतल के भी हो सकते हैं। ठीक है। मिट्टी, चौथा। चित्र, बालू, मन या रत्न में। तो भगवान के इस प्रकार से विग्रह प्रकट होते हैं। मुख्यतः भगवान के पत्थर में, काष्ठ में और धातु में मुख्यतः भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा होती है। मिट्टी के जो विग्रह बनाए जाते हैं जनरली किसी एक विशेष विशेष उत्सव पे, जो रेगुलर भगवान की सेवा नहीं करते, तो वो उनको प्रकट करते हैं और उनको फिर बाद में विसर्जित कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा उत्तम नहीं माना जाता। उत्तम सब सर्वश्रेष्ठ तो यही माना जाता है भगवान के विग्रहों को लाना और जीवन पर्यंत उनकी सेवा करना, और उनकी सेवा का जिम्मेदारी आगे बनाकर जाना, देकर जाना भक्तों को, जीवन भर भगवान के विग्रहों की सेवा चलती रहे। तो इस प्रकार से भगवान के विग्रह होते हैं। अब भगवान में और भगवान के जो विग्रह हैं इनमें कोई अंतर नहीं है, ये पद्म पुराण में बताया गया है। पाषाण दावोरात्मेश स्वयं व्यक्तं हित स्मृतम स्वयं व्यक्तं स्थापित्वा पूजयेन् मधुसूदनम् देवतानां महिषीणाम् अर्चनार्थे सनातनः स्वमेव जगन्नाथ सानिध्यं याति केशवः। पद्म पुराण में उत्तराखंड में पार्वती जी और शिव जी का संवाद आता है। पाषाण पत्थर अथवा काष्ठ में श्री भगवान को स्वयं व्यक्त बतलाया गया है। तो भगवान के जो विग्रह हैं, काष्ठ के या पत्थर के, जो भी धातु के बनाते हैं, भगवान को साक्षात उसमें विराजमान स्वीकार करना चाहिए। भगवान उसमें प्रकट हैं। अब ये काष्ठ और पत्थर के भौतिक तत्व हैं। क्या है? भौतिक तत्व हैं। अब मायावादी या अन्य जिनका भगवान में श्रद्धा नहीं है, जो भगवान के अचिंत्य गुणों को नहीं जानते, वो समझते हैं ये काष्ठ में भगवान नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है, ये तो मूर्ति है, मूर्ति। ये सब भौतिक पदार्थों को जब भगवान स्पर्श करते हैं तो वो आध्यात्मिक हो जाते हैं। और जो विग्रह है उनका एकमात्र उद्देश्य है इस संसार में प्रकट होने का। पहले हमें उद्देश्य समझना चाहिए वस्तु का, तब हमें चीजें समझ में आती है। भगवान इस संसार में रेसिप्रोकेट करने के लिए, क्योंकि जीवात्मा की क्षमता नहीं है भगवान तक पहुंचने के लिए, तो भगवान उन तक पहुंच जाते हैं विग्रह के द्वारा। तो विग्रह के द्वारा भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। वही भगवान साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कुमार साक्षात सामने अष्ट प्रकार की धातुओं में, ये अष्ट प्रकार के विग्रहों में विराजमान होते हैं। तो चित्रपट को भी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कुमार समझना चाहिए। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन घर में भी हमें उससे समझना चाहिए, बड़े आदर भाव से स्थापित करना चाहिए। तो भगवान जब हमारे भाव शुद्ध होंगे और हम भगवान की प्रेम से सेवा करना चाहेंगे, तो भगवान उस चित्रपट को आकर के स्वीकार करेंगे और उसमें भगवान विराजमान हो जाएंगे। जब बाजार में जो बिकती हैं वो होती है मूर्तियां। जब हम उसको प्रेम से, गुरु की आज्ञा से, बिना गुरु की आज्ञा नहीं, अगर कोई अपने आप बाजार से खरीद के ले आया मान लो और अपने घर में रख लिया, भगवान उसमें विराजमान नहीं है। कोई अज्ञानता में ले आया, चलो ठीक है। हम्म। लेकिन अब पता चल गया है तो गुरु को बताना चाहिए हमारे यहाँ विग्रह हैं, अब इनकी सेवा हम कैसे करें, तो भगवान उस उनकी सेवा को स्वीकार करेंगे। ये तत्व की बात है, इसको समझना चाहिए। बहुत से लोग बोले अरे गुरु जी करते हैं, हर चीज क्या गुरु से ही होती है क्या? है? ये तो बिल्कुल ही पागलपन है। पागलपन नहीं है, अथॉरिटी है वो। भगवान ने अपने आप को उनको दे दिया कि आप मुझे किसी को भी दे सकते हो। अधिकारी है ना। आप कोई प्रधानमंत्री के पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। उनके अधिकारियों से मिलना पड़ेगा पहले, उनके चेलों से मिलना पड़ेगा, तभी तो मिल पाएंगे। उनको फोन लगाना पड़ेगा, हाँ जी हमें प्रधानमंत्री से मिलना है। वो बोलेंगे एप्लीकेशन लगाओ, थोड़ा सा मेहनत करो। नहीं जी एप्लीकेशन नहीं होती, तो कहेंगे भाग जाओ यहाँ से। मिल नहीं सकते प्रधानमंत्री से, थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही गुरुदेव हैं, वो कहते हैं पहले चलो हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गुरुदेव का कहना माना, ठीक है अब चलो एप्लीकेशन लग गई। अब क्या करो,
अब तुम इस समय पे ये जो है ये वाली सेवा करो, भगवान तुम्हारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। जब सेवा करेंगे तो भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। तो इस प्रकार से होता है। तो भगवान के जो विग्रह हैं उनका प्रकट होने का उद्देश्य क्या है? पहला, जीवात्मा के साथ क्या, आदान प्रदान करने के लिए, क्योंकि जीव की क्षमता नहीं है भगवान तक पहुंचने के लिए, इसलिए भगवान उन अष्ट प्रकार के धातुओं के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब जब सामने भगवान, हम देखते हैं भौतिक तत्वों से बने हुए अष्ट धातु के जो तत्वों से बना हुआ भगवान का विग्रह, नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान के अंदर अचिंत्य गुण है। श्रीमद् भगवत गीता में ही भगवान के अचिंत्य गुणों को बताया गया। 8वें अध्याय का 13वां या 14वां श्लोक है। हरि बोल। 8वां अध्याय निकाल लीजिए। 8वें अध्याय में भगवान के अचिंत्य गुण के बारे में बताया, तो 13वां 9वां श्लोक है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणुहणीयामनुस्मृत्य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, किनका, भगवान के जो विग्रह हैं, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतम, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। कौन? अचिंत्य और नित्य पुरुष। सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, भगवान का रूप कैसे? अचिंत्य रूप। और कौन है वो? पुरुष है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। तो भगवान के विग्रह को साक्षात भगवान के सामने दिखना चाहिए। मूर्ति नाही त्वम चैतन्य महा बोलते हैं प्रतिमा नाही तुम साक्षात ब्रजेंद्र कुमार। हाँ, कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। अब उनसे बड़ी अथॉरिटी क्या होगी? भगवान के प्रमाण को मानना चाहिए। चैतन्य मंजूषा एक ग्रंथ है जिसमें भगवान को प्राप्त करने के प्रमाण बताए। चैतन्य महाप्रभु ने का मत है, उस मत का पालन करेंगे, भगवान के साथ रेस्पोकेट कर सकते हैं, भगवान के विग्रहों के साथ, भगवान के साथ डायरेक्ट साक्षात्कार कर सकते हैं। आराधयो व्रजेश तन्यस तद्धाम वृंदावनम रमया काचित उपासिता व्रजवधू वर्गेन वा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मृतमितम तत्रादराना परहा। क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? आराध्यो व्रजेश तन्यस तद्धाम परमम। क्या है? जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उपासना है वो किसकी है? आराध्यो व्रजेश तन्यस। वृंदावन के, व्रज के जो स्वामी हैं, नंद के पुत्र, यशोदा मैया के पुत्र, कौन? ब्रजे नंदन कुमार। तद्धाम वृंदावन, और उनकी वृंदावन में भगवान की जो उपासना है ये सर्वश्रेष्ठ है। बाकी अन्य जगहों पर भी है, जगन्नाथपुरी में भी भगवान की सेवा हो रही है, अन्य जगह हो रही है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपासना है श्री श्री राधा कृष्ण की वृंदावन में। और उनके जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, कौन है? गोपियां, एग्जाम्पलरी डिवोटी। तो हमें इनका जब हम फॉलोवर बनेंगे, उनके परंपरा में गोपेर भर्तु पद कमरे और दास दासानुदास, तो हमारी परंपरा में यही कार्य हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु के दास सड गोस्वामी, उनकी परंपरा में करते करते शिला प्रभुपाद जी, गुरु महाराज और सीनियर वैष्णव जन, इनको हम सर्व कर रहे हैं। तो हम उसी मूड से, उसी परंपरा में, उसी भाव से सर्व कर रहे हैं। तो क्या है प्रमाण? श्रीमद् भागवतम इस बात का प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम। कैसा प्रमाण है? जो हमेशा शाश्वत प्रमाण रहने वाला है। ये केवल इसी विधि से होगा, और कोई विधि से नहीं होगा। कोई चाहता है आत्म साक्षात्कार करना, परम सत्य को जानना, उसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम है। उनके माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है, भक्तों को जाना जा सकता है, और उनके प्रति प्रेम को जागृत किया जा सकता है। हम्म? तो ये किसका किसका मत है? चैतन्य महाप्रभु का है। तत्र आदरण परा, इसके परे कोई नहीं जा सकता। जो कह रहे हैं वो करना ही होगा। तो भगवान के विग्रह को साक्षात कैसे देखना चाहिए? प्राण प्रतिष्ठित देखना चाहिए।
और बहुत प्रेम से सेवा करना चाहिए। विग्रहों की सेवा ठीक से हो रही है नहीं हो रही है, इसका हम अपने घर में कुछ सिम्टम्स हैं जो हम देख सकते हैं। कितना हम भगवान की सेवाओं को मेडिटेट कर रहे हैं। जैसे मान लो सुबह मंगला आरती होनी है, मंगला आरती होगी तो सुबह मंगला आरती के लिए जो जो फेराफेरेलिया चाहिए वो घर में समय पे हो। ऐसा ना हो उसमें मंगला आरती करने जा रहे हैं, उफ, अरे भाई ये तो अगरबत्ती खत्म हो गई थी कल, मैं भूल गया, और हो। ऐसा नहीं होता, इसका मतलब चिंता नहीं है भगवान के विग्रहों की सेवा का। हम्म। अरे घी घी खत्म हो गया, बत्ती तो है लेकिन घी नहीं है। ये सब गड़बड़ है, इसका मतलब भगवान के विग्रहों को विग्रह मान के सेवा नहीं कर रहे। पहले से ही तैयारी होती है, चिंतन होता है हमारा। हम बाकी सारे कार्यकलाप कर रहे हैं, क्या हम चिंतन नहीं करते? बच्चों को स्कूल से भेजना है, क्या कब समय पे क्या चीज चाहिए, चिंतन नहीं करते हम। एक दिन पहले का पिछले दिन चिंतन करते हैं। ऐसे ही भगवान की जो कल सेवा होनी है, कौन सी ड्रेस पहनानी है, वो पहले से चिंतन हो। कल भगवान को किस चीज का भोग लगेगा, पहले से चिंतन हो, पहले से प्लानिंग हो, पहले से बाजार से टाइम से आ जाए। ये नहीं अरे भैया अभी तो माचिस खत्म हो गई, जलाने के लिए अग्नि भी नहीं है, वो जलाने के लिए माचिस भी नहीं है। ये सब नहीं, भाग रहे हैं इधर उधर, नहीं, पहले से चिंतन होना चाहिए। और सेवा में सबको एंगेज करना चाहिए, घर के विग्रहों की सेवा में सबको एंगेज करना चाहिए, घर के एक हर एक सदस्य को। नहीं तो क्या हो रहा है, केवल अपना खाना पीना हो रहा है, केवल प्रसादी पा रहे हैं तो भी केवल खाना पीना हो रहा है। एटलीस्ट पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसकी आदत डालनी चाहिए घर के हर सदस्य को। घर के जो अन्य सदस्य मान लो माला नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, एक गिलास पानी भर के दे दिया, चलो भगवान के पास रख दो उसको, तुलसी डाल करके, तो हो गया, तोयम अर्पण हो गया। या पुष्प भी दे दिया उनके हाथ में, चलो जी एक अर्पण करो पुष्प, एक तुलसी भगवान के चरणों में चढ़ाओ, चलो जी पुष्प, फल ही तोड़कर फल ही भगवान के चरणों में रख दो। कुछ नहीं करना, आलसी से आलसी लोग भी उठा करके रख सकते हैं, बस यही तो काम करना है। मान लो कोई आलसी हो जो कुछ नहीं करना चाहता, उससे क्या करना है? उसको बोले वहां से फूल ला करके भगवान को अर्पण कर दो, शायद ना करे, फूल ही उसके हाथ में दे दिया तो कर देगा आराम से, उसे क्या दिक्कत है? अब मान लो फूल हाथ में दे दिया, आप कहीं तो रखेगा वो। मान लो, कहीं मान लो अगर भगवान को अर्पण नहीं करेगा तो कहीं तो रखेगा, तो उस जगह की रखने की जगह भगवान के चरणों में ही रख दो। तो ऐसे सहायता करनी चाहिए, घर के हर सदस्य को लगाना चाहिए एंगेज। जो हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से मायावाद है, ये तभी बाहर निकलेगा, जो भोगने की इच्छा है तभी बाहर निकलेगी। हाँ, भगवान की सेवा में एंगेज करना, और हमें इस प्रकार से करना चाहिए, साक्षात भगवान के विग्रहों को देखना चाहिए। तो क्या होता है, सबसे पहले तो भगवान के विग्रहों की सेवा ठीक से चल रही है तो क्या होगा, सबसे पहले तो सेवाओं का चिंतन होगा। सुबह मंगला आरती, शाम को गौर आरती, एटलीस्ट 2 आरती तो कम से कम करना चाहिए। और कम से कम 3 या 4 टाइम बार भगवान को भोग लगाना चाहिए, कम से कम। ऐसा नहीं खाली 2 बार, कम से कम 3-4 बार। हाँ, बड़े आसानी से हो सकता है। सुबह मंगला में भगवान को कुछ स्वीट प्रसाद लगाएं, स्वीट भोग लगाएं, या कोई फूल वो फ्रूट भगवान को भोग लगाएं। फिर ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो इस चेतना से बनाइए ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, ये चेतना से नहीं बच्चों का स्कूल का टाइम हो रहा है बना रहे हैं, नहीं। पहले से टाइम फिक्स कर दीजिए, इतने बजे भोग लगेगा, एक टाइम फिक्स कर देंगे, सबसे बेस्ट है। अगर ऐसा हो जाए, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये भगवान को बड़ा पसंद करता है। डीटी सेवा मतलब पंचुअलिटी, टाइम से होना, और क्लीनिनेस के साथ होना, शुद्धता के साथ होना। तो एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट का टाइम इतना बजे, लंच भगवान को इतने बजे, डिनर इतने बजे, ऐसा फिक्स कर देंगे, सबसे बेस्ट है। मान लो बच्चे सुबह 6 बजे जाते हैं, तो उस हिसाब से बनाइए प्लान कि ठाकुर जी हम आपको 5:30 बजे भोग लगाएंगे। हम बच्चे 7 बजे जाते हैं तो 6 बजे भोग लगाएंगे। ये नहीं कि एंड टाइम पर 6-7 बज रहे हैं, बस आ गई है और वो, चलो जी ओवन में रखो, जैसे ओवन में रखते हैं ना, 5 मिनट का बटन दबाया और गर्म करा और बाहर। हाँ, ये चेतना बन जाती है, भगवान के ऑल्टर में रखो जी, चलो जी भोग लगाओ, और ये प्रसाद बन के फटाफट से ले लेंगे। और घड़ी देखते रहते हैं, अच्छा अभी 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, अब बताइए कैसे प्रेम प्रकट होगा? तो हमें, अगर हमारी ऐसी स्थिति है अभी, तो हमें प्लान करके इसको ठीक करना चाहिए। प्रतिदिन एटलीस्ट भगवान को कम से कम 15 मिनट भोग लगाना चाहिए, 15 मिनट। जब हम भोग तैयार कर लेते हैं, उसको सुंदर से सजाना चाहिए, देख करके लगना चाहिए कि भगवान को पवा रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। हम्म? कई बार क्या होता है, जब हम थाली लगाते हैं, थाली लगाई बड़ी, थाली में जब हम खुद से लगाते हैं तो आइटम बड़ी सीक्वेंस में लगाते हैं। पहले क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सूखी सब्जी होनी चाहिए,
इधर इस वाले लेफ्ट हैंड पे सब्जी होनी चाहिए, कि सब्जी की कटोरी होनी चाहिए लेफ्ट हैंड पे। पहले सूखी सब्जी हो गई, फिर दाल हो गई, फिर उसके बराबर में चावल हो, जो दाल लेकर आए तो इधर उधर ना गिरे, वहीं से वहीं काम हो जाए, ऐसा सोच विचार करते हुए। फिर इधर चपाती हो, फिर सैलेड भी हो, बड़े सुंदर से लगा दिया उसको है। और भगवान जी के में हो ऐसे ही बस पलट दिया, ऐसा नहीं, बहुत सुंदर तरीके से लगाना चाहिए भगवान को भोग, जो भगवान देखकर ही प्रसन्न हो जाए, भगवान का खाने का ही मन कर रहा है। मान लो भगवान ने खा लिया, अभी मान लो राजेंद्र प्रभु जी ने भोग लगा दिया अपने यहाँ सुबह, अब भगवान सोचेंगे अरे अभी तो खा के आए हुए हैं। वो भगवान जी कहेंगे नहीं नहीं, बड़े प्रेम से बनाया है, चलो खा लेता हूँ और खा लेता हूँ, चलो ठीक है। प्रभा शर्मा माता जी ने भी भोग लगाया, बड़े प्रेम से बनाया है, चलो इनका भी खा लेता हूँ मैं, तो खा लेंगे। नहीं तो पेट भरा हुआ है उनका, क्यों, राजेंद्र प्रभु जी ने बड़े प्रेम से लगाया है। तो आप सोचिए, सब जो है प्रेम से लगाएंगे तो भगवान सबका पाएंगे। नहीं तो भगवान ने तो इनका, दुर्योधन के से 56 भोग भी त्याग दिए थे भगवान ने, और वहां जाकर भगवान ने साग भी खा लिया था, केले के छिलके खा लिए थे। तो जब हम प्रेम से लगाएंगे तो भगवान जरूर पाएंगे। हम्म? और जब भगवान प्रेम से पाएंगे तो प्रेम हमारे अंदर जाएगा। भगवान की जो उचिष्ट है, जो लार है, ये कृष्ण प्रेम है। भगवान के हर एक अंग में आनंद प्रेम ही है, और उससे कुछ नहीं है। भगवान जब उसको स्वीकार करते हैं और उसको वापस हमारे पे कृपा के रूप में उसको प्रदान कर देते हैं। तो प्रसाद कैसे बन जाता है, ये भगवान के अचिंत्य गुण है, इसको हम नहीं समझ सकते। भगवान उसको सारा पा जाते हैं, जो थाली हम भोग लगाते हैं भगवान उसको सारा पा लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ते भगवान। और फिर भगवान कृपा के रूप में, प्रसाद के रूप में वो भगवान उसको प्रदान कर देते हैं। कैसे, जैसे भगवान गोवर्धन लीला में करते हैं, सब प्रेम से मनाते हैं, सारे पहाड़ों के पड़ाव को खा जाते हैं भगवान। आज सब ग्वाल वाले कहने अरे भैया हमें क्या मिलेगा, तो ठाकुर जी कहते हैं चिंता मत करो, ये लो प्रसाद भगवान, जब वो सब भगवान कृपा के रूप में वापस ले देते हैं। तो ऐसा ही हमारे घर में रोज होता है, लेकिन हमें अनुभव नहीं है। क्यों, हमारा चित्त ही शुद्ध नहीं है, हम अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे, हम भाव से भक्ति नहीं कर रहे, हमने सबको मैकेनिकल बना दिया है। हमने भगवान के भोग लगाने को ओवन की मशीन बना दिया है, ओवन में डालो, बटन दबाओ, 15 मिनट 10 मिनट और फटाफट से लाओ। थाली पर्दा खोला, थाली उठाई और भाग लिए, ऐसे नहीं होता। भोग लग गया, बड़े प्रेम से पर्दा को खोल करके थाली को लेकर के आचार्यों को अर्पण करना चाहिए प्रसाद के रूप में। सभी आचार्यों को, जितनी परंपरा में है, सबको अर्पण करते हुए उनको पवाना चाहिए। चैतन्य महापंच तत्व को दिया, तुलसी महारानी को दिया, षड गोस्वामी को दिया, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को दिया। दिया का मतलब उस समय दिखाएं। अब सबको बोलने लगे प्रभु जी सबको 15-15 मिनट लगाए, तो कहेंगे प्रभु जी लग लिया वो, फिर तो फिर तो चल रही है हमारी गृहस्थी। तो अब आपके साथ मतलब फिर तो हम जंगल में ही चले, हम वृंदावन में ही चले जाते हैं छोड़ के, तभी हो पाएगा ये तो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कहा जा रहा, भाव से उनको प्रसाद अर्पण करते हुए, है ना। तुलसी महारानी को, फिर षड गोस्वामी को, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद जी, और फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए उनको अर्पण करते हुए, हे गुरुदेव इसको स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से मन में उनका चिंतन करते हुए तब जाकर के सारे आइटम्स को उसमें मिला देना चाहिए जो हम बनाते हैं। इस विधि से करना चाहिए। जब हम ऐसे रेसिप्रोकेट करेंगे, हम अपने जीवन में देखेंगे कृष्ण हमसे आदान प्रदान कर रहे हैं, हम अनुभव कर पाएंगे। तो हमें ऐसे करना चाहिए। जब हम भगवान को समझेंगे ही नहीं, भगवान विग्रह रूप में हमारे घर में विराजमान है, तो भगवान रेसिप्रोकेट ही नहीं करेंगे। तो पहला, भगवान किस लिए प्रकट हुए, रेसिप्रोकेट करने के लिए। तो भगवान के अचिंत्य गुण के कारण भगवान इन भौतिक तत्वों को भी आध्यात्मिक बना देते हैं, जब भगवान उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भगवान आते हैं उन तत्वों को स्वीकार करते हैं भगवान, उसी प्रकार से भगवान उसको छोड़कर भी चले जाते हैं। कब, जब सेवा ठीक से नहीं होती। हम्म जब सेवा ठीक से नहीं होती तो भगवान उन विग्रहों को छोड़कर चले जाते हैं। हम साक्षात अनुभव कर सकते हैं कि हमारे घर में ठाकुर जी प्रसन्न है या नहीं है। हम इसको अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। अगर हम ठाकुर जी प्रसन्न है तो हमारे से सब भक्त प्रसन्न होंगे, विनम्रता हमारे अंदर होगी, और हमारे जीवन में क्लीनिनेस होगी, पवित्रता होगी, और समय का हम ध्यान रखेंगे भगवान की सेवा में। ये कुछ मुख्य तत्व हैं, इनको हम अपने जीवन में देख सकते हैं हम कितना पालन कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं, क्लीननेस का पालन कर रहे हैं, हम भगवान को समय से भगवान की सेवाएं कर रहे हैं, पहले से चिंतन कर रहे हैं, तो ये बड़े अच्छे लक्षण है। विनम्रता का भाव है, कहीं कोई अहंकार तो हम किसी सेवा का नहीं दिखा रहे, विनम्रता का भाव है, जैनवन विनम्रता, नाटक नहीं। और
सब वैष्णवों के प्रति बड़ा आदर भाव है, प्रेम का भाव है। तो हमें जो है सभी वैष्णव के प्रति, विशेष रूप से गुरुजनों के प्रति बड़े आदर का पूजनीय भाव होना चाहिए। नहीं है तो बड़ी गड़बड़ है। तो विग्रह सेवा जो है ठीक से नहीं हो रही, विग्रह आदान प्रदान नहीं कर रहे। तो हमें इस प्रकार से अपनी इन सब चीजों को देखना चाहिए। तो किस बात पे चर्चा कर रहा था मैं ये? हाँ, तो भगवान जो है रेसिप्रोकेट करने के लिए प्रकट होते हैं इन भौतिक तत्वों को। दूसरा, जिस प्रकार से भगवान ये बात कर रहे थे कि भगवान जिस प्रकार से प्रकट होते हैं उस प्रकार से अप्रकट भी हो जाते हैं। तो भगवान जैसे विग्रहों को स्वीकार करते हैं, उसको छोड़कर भी चले जाते हैं अगर हम सेवा ठीक से नहीं करते। भगवान के सामने भगवान को हम साक्षात विराजमान नहीं देखते, इसका मतलब ही यही है कि हम उनकी सेवा ठीक से नहीं करते। जब हम समझते हैं तो हम भगवान को अटेंशन देते हैं, उनकी सेवा को प्रमुखता देते हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा अपने बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चों को ध्यान नहीं दीजिए, पति को ध्यान नहीं दीजिए, ऐसा कहा ही नहीं जा रहा। ये कहा जा रहा है भगवान को केंद्र बना के कीजिए। घर में भोजन तो बना ही रहे हैं, तो ठाकुर जी के लिए बनाइए, इस चिंतन से मत बनाइए बच्चों को स्कूल भेजना है, ये बनाना है, वो बनाना नहीं, ठाकुर जी का चिंतन करके बनाइए। चाहे बच्चों की पसंद की चीज हो, बनाए, कोई दोष नहीं है उसमें, लेकिन बनाए किसके लिए? ठाकुर जी के लिए बनाए। इस प्रकार का भाव रखना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, नहीं तो भगवान उनमें अप्रकट भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमारे घर में प्राण प्रतिष्ठित नहीं है और हम लापरवाही बरते हैं, नहीं। भगवान भाव के अनुसार भगवान आदान प्रदान करते हैं, प्रकट भी होते हैं भगवान, अप्रकट भी हो जाते हैं। इसलिए भगवान के विग्रहों को एक बार लाएं और एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। भगवान हम आपको ये स्टैंडर्ड के अनुसार सेवा पूजा अर्चना करेंगे, अब उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। मान लो ये नियम बनाया कि हम 4 टाइम भगवान को भोग लगाएंगे, अब 4 टाइम का 3 टाइम नहीं होना चाहिए, 4 ही टाइम रहना चाहिए। 4 से 5 कंटिन्यू कर सके तभी करें। मान लो घर में अगर 2 बच्चे हैं तो ज्यादा जिम्मेदारी है, किसी के बच्चे नहीं है तो कम जिम्मेदारी है। तो उसी जिम्मेदारी को देखते हुए, किसी के 4 बच्चे हैं तो और ज्यादा जिम्मेदारी हो सकती है, तो उसके अनुसार देखते हुए उतने ही भगवान की अर्चा विग्रह का स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। 2 आरती का भगवान, चलो ठीक है 2 आरती आप करेंगे, नहीं कर पाएंगे चलो एक ही कर पाएंगे भगवान, अभी मेरी कंडीशनिंग ऐसी है, मैं लेकिन प्रयास करूंगा कि मैं और एक आरती बढ़ा पाऊं। लेकिन एटलीस्ट 2 तो करनी चाहिए, मंगला आरती, गौर आरती, 2 आरती तो कम से कम करनी चाहिए। फिर और बढ़ा सकते हैं। अब निवृत्ति हो गई सारे कार्यों से, सब बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अब भी हम इनमें लगे रहेंगे। अब तो विग्रह सेवा भगवान की होनी चाहिए, भगवान को ज्यादा ज्यादा समय भोग लगाए, ज्यादा ज्यादा आरती करें, ज्यादा ज्यादा प्रचार कार्य में लगे रहे, ज्यादा ज्यादा जप करें, श्रवण करें, और कोई होना ही नहीं चाहिए और कोई कार्य। तो निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए, जैसे जैसे संसारी जिम्मेदारी कम होती जा रही है उतना बढ़ाते जाए, उतना नाम बढ़ाते जाए, भगवान के बारे में श्रवण करता बढ़ाते जाए, ये सब चीजों को बढ़ाते रहना चाहिए। हाँ, ये कैसा है? जैसे कपड़ा है, कपड़ा, कपड़े के 4 भाग हैं, 4 किनारे। ये इस प्रकार से जो भक्ति के अंग हैं, ये 4 भागों में बटे हुए हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन, ये हम कर रहे हैं। तो अगर कपड़े को किसी भी एक भाग से पकड़कर खींचा जाए तो पूरा कपड़ा खींचकर आ जाता है, होता है। माता जी ऐसा घर में करते हैं, जब बेडशीट बिछा देती है तो एक कोने से उगाड़ती है और पूरा खींच लेती है, सारी बेडशीट उतर कर आ जाती है, होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही भगवान की सेवा को, भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन होना चाहिए। तो भगवान के रूप का चिंतन कैसे होगा? भगवान के विग्रहों की सेवा करके, भगवान की विग्रह सेवा में अपने आप को एंगेज रखना चाहिए। तो भगवान का रूप का चिंतन होगा, 100% होगा। जितना आप भगवान को अच्छे से सजाएंगे, ज्यादा स्मरण आएगा भगवान का पूरे दिन। क्या आज ठाकुर जी को पहनाया था, आज याद रहेगा। हाँ, क्या भगवान के कान में पहनाया था, क्या हाथ में पहनाया था, क्या कौन सा हार पहनाया था, ये सब याद आएगा। किसी के चित्रपट हो तो मानसिक रूप से कर लीजिए, हमारे ठाकुर जी चित्रपट रूप के विराजमान है, आज भगवान को मैं ये वाली बांसुरी दूसरे वाली मोर टाइप की बांसुरी पहनाती हूँ, आज ये हाथी वाली बांसुरी पहनाती हूँ। हाँ, या आज भगवान को मैं ये वाली पगड़ी बनाता हूँ, अलग अलग कलर चुन लीजिए, आज मैंने ही पहनाया भगवान को, अब देखिए वही चिंतन होगा। अब अगले दिन जब होंगे तो अगले दिन याद आएगा कल तो मैंने नीले रंग की पगड़ी बनाई थी, तो क्या हो रहा है? भगवान के रूप का चिंतन हो रहा है। तो इस प्रकार से करना चाहिए। नाम का चिंतन कैसे होगा? जितना ज्यादा जप करेंगे, ज्यादा ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए हर सेवा को करते हुए। अगर कोई भी सेवा कर रहे हैं, भगवान की विग्रह सेवा कर रहे हैं, भोग बना रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं ले रहे, व्यर्थ है वो। नाम सर्वप्रमुख है। तो नाम लेते हुए भगवान की सेवा करना, तो स्वतः ही नाम का चिंतन बढ़ जाएगा। तो नाम हो गया, रूप हो गया, आप भगवान की गुण और लीलाएं, ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके
उसको पढ़ करके और धाम निवास करके भगवान की गुण और लीलाओं का चिंतन बढ़ जाएगा। तो इन चारों अंगों को हमें करना चाहिए। एक एक अंग इतना शक्तिशाली है, नाम इतना शक्तिशाली है, एक किनारे से खींचेंगे जैसे कपड़े को खींचते हैं, सारे खुद के खुद आ जाएंगे। तो इसीलिए नाम पे बल देते हुए उसको इतना बढ़ाना चाहिए जिससे कि सारे भगवान के रूप गुण लीला जो है प्रकट हो जाए। कैसे प्रकट होंगी? जब नाम अच्छे से करेंगे तो भगवान की सेवा करने का मन करेगा, विग्रहों की साक्षात वजनंदन के रूप में सेवा कर पाएंगे। फिर भगवान के धाम भी जाने का मन करेगा, बार बार मन करेगा जाने का। अपने घर को ही धाम बनाने का मन करेगा, भक्तों के संग में रहने का मन करेगा, और भक्तों के संग में ज्यादा श्रवण करने का मन करेगा, भागवतम श्रवण करने का, पढ़ने का मन करेगा। तो ये बड़ा अद्भुत है। तो भगवान के जो विग्रह हैं ये साक्षात ब्रजेंद्र कुमार हैं, हमें इस प्रकार से देखना चाहिए। दूसरा, भगवान के जो विग्रह हैं ये भक्तों पे भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए प्रकट होते हैं, और उनके इस चेतना जो संसार में भोगने की चेतना है उनसे उन्हें निकालने के लिए आते हैं और उनको सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए आते हैं। इसीलिए भगवान विग्रह रूप में डिपेंडेंट बन जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति क्या है, हम अपने आप को स्वामी मानते हैं। अपने आप को क्या मानते हैं? स्वामी मानते हैं। इसीलिए जो गुरु हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, और जो विग्रह है साक्षात ये ब्रजेंद्र नंदन कुमार है। तो दोनों ही इस प्रकार से डिपेंडेंसी रूप में एक शिष्य को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार से प्रकट होते हैं। तो विग्रह बिल्कुल डिपेंडेंट है भक्तों पे, वो खुद कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। भगवान अवसर देते हैं अपने भक्तों को अपनी सेवा करने का। भगवान को किसी की कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने अवसर दिया ना, मुझे स्नान करो, स्नान कराओ, मुझे खिलाओ, मुझे तैयार करो। भगवान सब कुछ अवसर दे रहे हैं। नहीं तो हमारी योग्यता है? हमारी कोई योग्यता नहीं है। भगवान अवसर दे रहे हैं, डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। इसलिए भगवान की सुरक्षा करने के लिए भक्त लोग वृंदावन में प्लान करते थे ठाकुर जी को कहाँ लेकर जाएंगे। हम्म उन्हें आवश्यकता थी? भगवान को किसी की कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। वो कौन है? पुरुषम प्रकृते परम है वो। नमस्ते पुरुषत्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। इस प्रकृति के स्वामी, सारी संपत्ति उनकी है, सारी शक्तियों से कंट्रोल करते हैं प्रकृति को। अब उनको कोई क्या नुकसान पहुंचाएगा? आप विग्रह के रूप में, अगर हम भगवान को साक्षात विग्रह के रूप में विराजमान, अगर हम भगवान को समझ रहे हैं तो भगवान रेस्पिकेट करेंगे। आप भगवान को ले करके जा रहे हैं वृंदावन से जयपुर भक्त लोग, तो भगवान डिपेंडेंट हो जाते हैं। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के गुरु थे। बाबा जी सन्यास उन्होंने लिया था। उनके बाबा जी सन्यास के जो गुरु थे वो थे मधुसूदन मधुसूदन दास बाबा जी महाराज। उनको स्वप्न में श्रीमती राधा रानी आकर देकर, सूर्य कुंड में वो निवास करते थे, और उन्होंने उनको आकर दर्शन दिए कि मैं गिरिराज इस कुंड में नीचे हूँ और मेरे साथ मेरे आभूषण भी हैं, लेकर आओ उसको। अगले दिन सुबह उठे मधुसूदन मधुसूदन दास बाबा जी महाराज और कुंड में अंदर चले गए। और वो जो गोवर्धन शिला थी 100 किलो से भी ज्यादा वजन था उसका, और वो उनको ऐसे लेकर आ गए ऊपर फूलों की तरह। तो भगवान कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं? सब आश्चर्यचकित हैं। इतने जो है, इतने बड़े भारी विग्रह शिला कैसे लेकर आ गए? असंभव। तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, मौका देते हैं भगवान सेवा करने का। तो भगवान क्या होते हैं? डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्या भगवान खुद नहीं निकल सकते थे? हम्म? भगवान अवसर दे रहे हैं सेवा का, जाओ मेरी सेवा करो, जिससे हमारी भगवान में आसक्ति हो, भगवान में मति लगे, और इस संसार से निकल जाए, इसी जीवन में रहते हुए भगवान से प्रेम जागृत हो जाए। तो विग्रह रूप में भगवान डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो गरीब ब्राह्मण की कथा आती है, साक्षी गोपाल जी की। साक्षी गोपाल भगवान स्वयं चलकर जा रहे हैं। हम्म और कितनों के लिए वो मूर्ति है, भगवान मूर्ति बने रहते हैं। तो जब अब कोई बोले कि भगवान जब साक्षात हैं, तो भगवान ये फिर विग्रहों को तोड़ने की जो घटना होती है ये क्यों होती है? भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, अभक्तों के साथ नहीं करते। भगवान मूर्ति टूटने से भगवान थोड़े टूटने वाले हैं। अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, क्या बताया इसमें श्लोक में? मैं श्लोक भूल जाता हूँ।
सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम। आप भक्त नहीं, भगवान छोड़कर उस विग्रह को चले गए, भगवान है ही नहीं। मूर्ति खंडित करने से भगवान थोड़ी ना खंडित होने वाले हैं। वहीं पे भगवान भक्त के लिए चलकर भी जा रहे हैं। तो ये अचिंत्य तत्व है, जो हमें भौतिक भक्ति भक्ति बुद्धि से समझना चाहेंगे समझ नहीं आएगा, लेकिन भक्ति भाव से समझ में आएगा। जब भगवान के भक्त बनने का प्रयास करेंगे तो भगवान की ये सब जो आध्यात्मिक तत्व हैं, आध्यात्मिक बुद्धि से समझ में आते हैं, भौतिक बुद्धि से समझ नहीं आते। तो इस प्रकार से अर्चा विग्रह की जो सेवा है वो प्रमाणित है। अब साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आगे इस ग्रंथ में, नारद भक्ति सूत्र में, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा दिया गया, जो कि उनके ही तात्पर्य के आधार पर दिया। तो मैं अगर ऐसी बोलूं कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है, तो उसको आप वैसे ही स्वीकार करना, क्योंकि उनका आधार प्रभुपाद जी के तात्पर्य ही है। तो प्रभुपाद जी ने मानसिक सेवा को भी प्रमाणित बताया है। लेकिन मानसिक सेवा जो है ये इस प्रकार से है, जैसे यहाँ उदाहरण देके बताया जा रहा है। जो ब्राह्मण थे वो बहुत गरीब थे, उनके पास कोई धन नहीं था, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी भगवान की सेवा करने की। तो वो भगवान की मानसिक सेवा करते थे, नदी के किनारे बैठ जाते थे और भगवान का स्मरण करते थे। आज मैं भगवान के लिए खीर बनाऊंगा। तो बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने भगवान के बर्तन जोड़े, उसमें दूध डाला और खीर पका रहे हैं बहुत, है ना। और जब तैयार हो गई तो भगवान को भोग लगाना है, तो ज्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए खीर। और वैसे तो प्रभुपाद जी ने बोला है खीर भगवान को ठंडी लगानी चाहिए। मतलब ठंडी मतलब ऐसा नहीं फ्रिज में बर्फ की तरह बना दें, ऐसा नहीं, गरम गरम नहीं लगानी चाहिए। खीर भगवान को बिल्कुल ठंडी टाइप लगानी चाहिए, ठंडी हो जाए तो। अब जो है, अब उन्होंने देखा भगवान को भोग लगाना है, कहीं ये गर्म तो नहीं है, थोड़ा सा उंगली डाली और देखा तो उनकी उंगली जली हुई थी, लाल बिल्कुल। तो भगवान सेवा स्वीकार करते हैं मानसिक भी, लेकिन जब हम ऐसी स्थिति में हो, हम नहीं कर सकते उस समय। हम्म। भगवान को मानसिक रूप से भोग लगाना ये भी भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन जब वो स्थिति हो तब। ऐसा नहीं हम फॉर्मूला बना ले आलसी बनने के लिए। हाँ, चलो जी हम आलसी हो जाते हैं, अब हम मन से लगाएंगे। चलो हम आलसी हो जाते हैं, भगवान की सेवा, विग्रह की सेवा मन से करेंगे। ये देखो जी, ये आरती हो रही है, अब कैसे हो रही है, मन ही मन में हो गई जी। कोई बोला प्रभु जी मंगला आरती करते हो आप? हाँ प्रभु जी रोज करते हैं। प्रभु जी मैं देखता हूँ आप मंगला आरती करते रह तो नहीं आते। प्रभु जी मैं रोज करता हूँ, आपको नहीं पता कैसे करता हूँ मैं, और मैं बताऊंगा भी नहीं, क्यों? कौन खुल जाएगी सारी, इसलिए आपको बताऊंगा भी नहीं। किस दिन भक्त ने कहा कि चलो प्रभु जी आप किस दिन हमारे घर आइए, ठीक है। आ गए, आ गए जी आ गए। अब क्या हुआ, मानसिक करने की आदत है। सुबह मंगला आरती का टाइम हुआ, वो उठ ही नहीं रहे, क्यों? उनको उनको चिंतन ही नहीं है मंगला आरती का समय हो गया, क्या हो गया, अब पोल खुल गई, अब क्या हो। तो छुपा कितने दिन लेंगे, एक दिन दो दिन, पोल तो खुलेगी। ठाकुर जी तो पोल खोलने में माहिर है, वो तो सबसे बड़े चीटर है। उनसे बड़ा कौन है? उनसे बड़ा हर एक गुण में कोई नहीं है, वो सबसे बड़े हैं, हर चीज में, चोरी में, हम्म, कपट में, हर चीज में सबसे बड़े हैं वो। तो हमें इस प्रकार से अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। मानसिक प्रमाणित है, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार भगवान हमारी कंडीशंस को देखकर ऑनेस्टी के साथ भगवान इसको भी स्वीकार करते हैं, ठीक है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठित हो तो उनकी इस प्रकार से मानसिक सेवा नहीं, उनकी प्राण प्रतिष्ठित डिटीज की सेवा निरंतर चलनी चाहिए। उनकी व्यवस्था बना के रखनी चाहिए, कहीं जा रहे हैं तो उसकी व्यवस्था बनाकर जाए। तो आज हम ये भी इतना ही कर पाएंगे चर्चा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसी पैराग्राफ पे अभी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी तो इतना ही कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा समय हो रहा है, मुझे जल्दी निकलना है। आपसे वक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। किन्हीं कोई प्रश्न है आज की चर्चा से, कोई टीका टिप्पणी, तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहीं पे विराम देंगे। विवन पांडे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार। यस प्रभु जी। प्रभु जी अभी आपसे सुना, मैं बस जो मुझे समझ आया मैं बस उसको कंफर्म करना चाहता हूँ प्रभु जी कि आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है प्रभु जी, थोड़ा सा तेज बोलेंगे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले से बेटर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, पहले से बेटर है। जी थैंक यू प्रभु जी। जो मैंने सुना है प्रभु जी उसी को मैं मतलब सही समझा कि नहीं, बस कंफर्म करना चाहता हूँ प्रभु जी। मैं जैसे अभी प्रभु जी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरी ड्यूटीज हैं, उनको मम्मी ने घर ही पे रखा है।
तो क्या मैं मतलब अभी भी हम लोग जैसे मानसिक कैसा उनकी सेवा करें? तो मम्मी मम्मी सेवा करती है घर में ठाकुर जी की, या आप कह रहे हो कि जी। मम्मी नहीं करती हैं, तो मैं तो जहां जा रहा हूँ वहां डिटीज लेकर नहीं जा सकता, ऐसी ऐसी कंडीशन है, ऐसा बोल रहे नहीं हो? प्रभु जी, घर पे तो करती थी मम्मी, लेकिन अभी तो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ड्यूटीज घर ही पे है। अच्छा, मतलब आप पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और डीटीज घर पे हैं, ये कह रहे हैं आप, है ना? जी जी जी। तो आपके यहाँ कौन कौन से विग्रह हैं? बाल गोपाल जी हैं, क्या है, कौन से विग्रह जी हैं? लड्डू गोपाल है प्रभु जी। लड्डू गोपाल। जी प्रभु जी। तो ऐसा करना चाहिए, ऐसे में ना, मान लो अगर कोई आस पास में कोई सेवा करने के लिए है तो हम उनको दे सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट है, जब ऐसी यात्रा कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को, कहीं हम 2-3 दिन के लिए ऐसा कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसको सेवा उनकी ले जाके वहां कर सकते हैं, है ना? ऐसे कैसे कोई अपने बालक किसी और को नहीं देके जाता, कहीं ट्रैवल कर रहा है तो लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है बालक के रूप में की जा रही है, तो हमें बालक नहीं समझना है, उनको भगवान के रूप में या उनके ऐश्वर्यशाली सेवा करनी है। लेकिन जब ऐसे ट्रैवल की बात आए तो हमें इस प्रकार से देखना चाहिए कि भगवान भूखे रहेंगे, उनकी कोई सेवा नहीं हो पाएगी तो कैसे होगा? मान लो हमारा कोई छोटा घर में सदस्य होता है तो उसको घर में छोड़कर थोड़ा ना जाते, लेकर जाते साथ में, या फिर उनकी सेवा की व्यवस्था करके जाए, कोई आस पड़ोस में या कोई डिवोटी के घर पे उनकी सेवा को निश्चित करके जाए। ऐसा नहीं कि उनको वहीं छोड़ दिया, वो भूखे रहेंगे, तो ये एक प्रकार से ठीक नहीं है। अभी ऐसा हो गया है तो भगवान से क्षमा मांगे और आगे के लिए इसको ऐसा ना दोहराए। ठीक है, सेवा भगवान की नहीं रुकनी चाहिए। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, मैंने और अपनी मम्मी से। और यदि चित्रपट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चित्रपट में हम भगवान को बोल करके, घर से जब जाएं तो बोल करके जाएं, भगवान हम ये 3 दिन के लिए यहाँ इस कार्य से जा रहे हैं, ये कारण से हो रहा है, हम आपकी जो अर्चा विग्रह की जो सेवा है वो इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे, मानसिक रूप से करने का करेंगे हम लोग, ऐसा बोल सकते हैं। चित्रपट है तो, विग्रह है तो उनकी व्यवस्था को करके जाना चाहिए। ठीक है। जी जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हरे ओके। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। करिश्मा चौहान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, एक्चुअली जॉब की वजह से हम बाहर रहते हैं, बट कभी कभी अपने ससुराल आते हैं लॉस। प्रभु जी, यहाँ पे लड्डू गोपाल है। मेरे पास तो विग्रह नहीं है प्रभु जी, क्योंकि मैं सुबह निकलती हूँ तो मैं अल्टर में सेवा करती हूँ, लेकिन विग्रह नहीं। लेकिन यहाँ आती हूँ तो यहाँ ऑलरेडी पहले से ही लड्डू गोपाल जी है। तो प्रभु जी, मतलब विग्रह है तो मतलब यहाँ पे प्रॉपर सेवा नहीं होती है। और मेरा आना प्रभु जी फेस्टिवल्स में वैसे रहता है मोस्टली। लेकिन मैं जब कभी भी आती हूँ तो प्रभु जी से मैं सोचती हूँ कि भगवान को एटलीस्ट मतलब भोग तो मिलना ही चाहिए। जब भी हम बनाते हैं तो भोग भोग लगा के ही फिर उसके बाद प्रसाद पाते हैं। लेकिन प्रभु जी यहाँ पे क्या है प्रभु जी, सब लोगों को इतना क्लियर नहीं है, तो कोई भी जैसे फ्रेश होके वेजिटेबल्स छू लेता है फ्रिज में से। और या बर्तन भगवान के कोई अलग से नहीं है, मैंने हालांकि अलग निकाल दिए, लेकिन वो जब मैं लौट के आती हूँ कभी देखती हूँ तो उनमें कोई यूज कर रहा है इस तरीके से। तो प्रभु जी, ऐसी सिचुएशन में जैसे हम कभी कभी आते हैं, है ना, तो प्रभु जी कैसे सेवा करी जाए? और लड्डू गोपाल बैठते हैं तो उनकी प्रॉपर सेवा तो नहीं होती है यहाँ पे। लेकिन जैसे जब कभी हम आते हैं तो समझ, इसमें जो कई बड़े चीजें लोग हो हैं सकती प्रभु हैं। जी, उनको टोक भी नहीं सकते बार बार जी कि जी। वो फ्रेश होके ऐसे कुछ भी है, मसाले हैं किचन के, कुछ भी हर चीज छू रहे हैं तो तो फिर प्रभु जी ऐसी सिचुएशन में क्या करें? भोग भी अलग से कहाँ से बनाए? सब चीजें तो छुपी छुपाई मतलब वैसी रहती है। ऐसे में यही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए ऐसी कंडीशंस में। देखिए, यदि उनके लड्डू गोपाल लाए गए हुए हैं और जी वो प्रभु। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको सेवा करने के लिए दे रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर उनके पास ही रहने दीजिए, भगवान से आप क्षमा मांगिए। और जितने दिन आप रहते हैं, आप उन जो भी वस्तु वो करते हैं तो आप कोशिश कीजिए शुद्धता से बनाने का। और सारी चीजों पे ऐसे, मतलब भगवान से क्षमा मांगते हुए क्या कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो ये बहुत बड़ा दोष है, ये तो बहुत ही बड़ी अशुद्धि है, अगर हम जी अगर किचन में ऐसे जा रहे हैं तो, क्योंकि वो तो सब कुछ बिल्कुल कंटेमिनेशन होता है, ऐसी जी वस्तुओं का तो जी भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। तो जी ऐसे में आप ये कर सकते हैं, आपकी मजबूरी है क्योंकि घर में झगड़ा होगा, बाकी चीजें इशू हो सकते हैं, तो फिर उस समय हमें भगवान को फ्रूट्स का, उन समय आप फ्रूट्स का या ड्राई फ्रूट्स का ऐसे भोग लगाते रहिए, इन सब वस्तुओं का भोग मत लगाइए। अब आपको अर्पण करना पड़ रहा है क्योंकि घर में बहुत झगड़ा होगा, सब कुछ होगा, तो उसमें जगन्नाथ राइस मिला करके पा लीजिए, वैसे तो बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल दूषित हो जाता है वो, तो जी ऐसा प्रभु। देखना चाहिए। मतलब ये कि घर में कलेश ना हो, 2-3 दिन के लिए आए तो घर में बहुत बड़ा कलेश खड़ा हो जाए, उससे बेटर है
ठाकुर जी को उनसे क्षमा मांगते हुए, प्रार्थना करते हुए, फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का उनको 2-3 टाइम जो है भोग लगाएँ और जी, इन सब वस्तुओं का भोग ना लगा करके उसमें मजबूरी में, हालाँकि वो तो बिल्कुल अशुद्ध हो जाता है, लेकिन क्या करें भगवान से क्षमा माँगते हुए, इस प्रकार से फिर उसमें जगन्नाथ राइस डाल करके उसको शुद्ध करके पा लें, बस यही है, क्या कर सकते हैं? मतलब ये जो सब जैसे हम बाद में फिर अलग से भगवान के लिए बनाते हैं, लेकिन वो सब चीजें तो एक बार वो लोग छू चुके होते हैं, तो हम सोचते थे चलिए दोबारा से मतलब उसको धुल के, तो प्रभु जी वो सही तरीका नहीं है, मतलब वो नहीं करना चाहिए, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भोग देखिए लगाए। देखिए, बहुत ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड आप घर में पालन करना चाहेंगे, वो तो नहीं हो पाएगा। यदि आप जी। साफ-सफाई करके उस स्थान को शुद्ध करके, गंगा जल छिड़क के, बनाकर अगर लगा बनाएँ, तो भोग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बर्तन को धो जी। करके गंगा जल छिड़क दिया चारों तरफ, पवित्र कर दिया, तो भगवान जी। ऐसी स्थिति को भी स्वीकार करते हैं, है ना? तो जी। देखना चाहिए हम कैसे कर सकते हैं, बस लेकिन पवित्रता से भगवान को भोग लगाना चाहिए। एटलीस्ट जब बना रहे हैं तो सारी चीज़ों की शुद्धि का ध्यान रखें, सारे बर्तनों को वॉश करके, उन पे गंगा जल को छिड़क करके, ये सारी चीज़ को ऐसे करना चाहिए। बस ये मजबूरी में ही ऐसा है, बाकी तो स्टैंडर्ड तो नहीं है जी। ऐसा, ठीक है ना? एडजस्टमेंट है ये। जी वो भी प्रभु जी। इसलिए 2-3 दिन के लिए आते हैं और फिर बोलेंगे घर में कलेश हो जाता है, फिर ये कुप्रचार होगा, फिर ठीक नहीं होगा ये, ठीक है ना? जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक हरे यू सो मच कृष्ण। प्रभु जी। दीक्षा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरे मन में बहुत दिन से डाउट है, बहुत जब से मैं भक्ति में आई। प्रभु जी हमारे घर में जो सास ससुर थे वो अब दूसरी जगह पे रहते हैं प्रभु जी, तो उन्होंने घर पे शालिग्राम जी रखे हैं, तो मेरे को उसमें ये डाउट है। अभी मेरे प्रभु जी करते हैं, मैं तो अब फोटोज जो रखे हैं जैसे नरसिंह भगवान जी और जो पहले से है, जैसे भी जो हमारे अल्टर में जो रखा है बीच में शालिग्राम जी रखे हुए, अब वो मेरे प्रभु जी सेवा करते हैं। उनका भाव तो है प्रभु जी, मैं बताती तो हूँ कई बार कि ऐसा है इसमें विग्रह में, पर वैसे ही कर रहे हैं प्रभु जी जैसे। अब त्रुटि, पहले तो भोग वगैरह कुछ नहीं लगता था, बस मैं सिंपली लगाती थी मक्खन दूध और शक्कर। अब जब से भक्ति में आए तो भोग तो लगाते हैं प्रभु जी, पर मेरे डाउट है, क्या करूं प्रभु जी, आप क्लियर कर दीजिए प्रभु जी। मेरे प्रभु जी भी सुन रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा प्रभु जी, आज क्या करें। भाग्यशाली है आपके घर में शालिग्राम जी की सेवा हो रही है। शालिग्राम जी की सेवा ऐसा बताते हैं कि वो पुरुषों को करनी चाहिए, माताओं के लिए इसको रेकमेंड नहीं किया जाता। तो शालिग्राम जी की जो सेवा है वो सरल भी है। गंगा जल और तुलसी दल से प्रमुखता होती है। प्रतिदिन जो है उनको अभिषेक करना चाहिए, जल से स्नान करना चाहिए गंगा जल से, और उनको तुलसी अर्पण करना चाहिए। ये तो 2 चीज़ तो सबसे मस्ट है, करनी चाहिए शालिग्राम जी की सेवा। बाकी जितना ज़्यादा अधिक कर सकते हैं उतना करें, इतना करके उनको अच्छे से श्रृंगार करके उनको उनको भोग अर्पण करें और एटलीस्ट आरती करें दिन में। पवित्रता, शुद्धता का पालन करना चाहिए, अशुद्धि में रह कर के भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। मान लो हम सोच के लिए गए हैं और फिर आकर सेवा करने लगे, तो इस प्रकार से नहीं करना, क्योंकि जो शालिग्राम है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। शालिग्राम साक्षात भगवान उसमें ऑलरेडी विराजमान है। भगवान शालिग्राम में, भगवान में कोई अंतर नहीं है। बाकी अन्य विग्रह जो होते हैं उनकी तो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर घर में शालिग्राम है तो वो प्राण प्रतिष्ठित है, तो उनकी सेवा जो है बहुत ही पवित्रता से होनी चाहिए। सोच इत्यादि जाकर के, चाहे नंबर 1 जाए चाहे नंबर 2 जाए, किसी में भी जाकर के हम तुरंत उनके छूना नहीं चाहिए, स्नान करके ही उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इस नियम को बनाना चाहिए। घर में शालिग्राम है पहले से और उनकी सेवा अच्छे से हो रही है, तो इसको पवित्रता से करें, और बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको गंगा जल से स्नान करा करके और जल में गंगा जल डाल करके उनको स्नान कराएं, तुलसी दल अर्पण करें, उनका श्रृंगार करके उनको कम से कम 1 या 2 बार, जितनी बार भी भोग लग सकता है भोग लगाएं, और थोड़ा कीर्तन करें, उनका गुणगान करें, बस यही है। बहुत ज्यादा रूल नहीं है, यही है, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए बस। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी अगर ये तो मैंने सुना था प्रभु जी की महिलाएं नहीं करती प्रभु जी, अगर कभी नहीं है घर में तो किस तरह से करूं प्रभु जी। मैं तो अपने भाव से इस तरह करती हूँ, तुलसी के पत्ते से थोड़ा सा जल छिड़क के अपने से पता नहीं त्रुटियां करती हूँ, कभी घर पे नहीं होते तो फिर अभी तो मैं शौच वगैरह का तो इन्होंने सुन लिया कि शौच वगैरह के साथ ये भी नहीं कर पाते, पता नहीं प्रभु जी, फिर आपकी कृपा हो जाए तो ऐसा करे। और भगवान मैं तो से तुलसी दल लेके आप ऐसा करती हूँ। हाँ जी प्रभु जी, अगर कुछ और इसमें गलतियां तो बता दो प्रभु जी। अच्छे से करा दीजिए, अगर घर में बेटा है तो उससे करा दीजिए सेवा, उनसे करा दीजिए। हाँ,
और जब जब कहीं कुछ नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, पहली बात तो जैसे जिनके शालिग्राम शिला होती है, सेवा करते हैं, जनरली प्रभु जी करते हैं, और कहीं वो जाते भी हैं तो अपने उन शालिग्राम को लेकर जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए। और भक्ति में बहुत पहले से नहीं है, उतना अभी नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है, घर पे ही रखें और फिर उनसे मानसिक रूप से कर दें। एटलीस्ट मानसिक रूप से कर दें, कहीं बाहर है तो। ठीक है। और कहीं कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो ठीक है, फिर ऐसी सिचुएशन में माता जी भी करें तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बस ये है कि पवित्रता से करना चाहिए, ये है थोड़ा सा कंसर्न। क्योंकि शालिग्राम जी की सेवा में अगर हम कोई लापरवाही करते हैं तो वो थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भी और भक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसको हमें ध्यान से करना चाहिए। इसमें मतलब ये मैं बात बता रहा हूँ तो ये सिद्धांत की बात बता रहा हूँ, कभी आप सोचें कि डर जाएं इस बात से, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान बड़े दयालु हैं। लेकिन शालिग्राम जी की सेवा में बहुत ही सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठित है, अलग से करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो इसलिए सेवाओं को बहुत ही सावधानी से करने की आवश्यकता है। तो उसमें ऐसा नहीं बहुत ज्यादा सेवाओं को बढ़ा लीजिए, इतना कीजिए कि प्रतिदिन भगवान को गंगा जल से स्नान हो, जल में गंगा जल मिला करके स्नान कराएं, तुलसी अर्पण करें, और एटलीस्ट कम से कम दिन में 2 बार तो भोग लगाएं, उनको कीर्तन सुनाएं कुछ थोड़ा बहुत, बस इतना ही है, इतना करें सफिशिएंट है। आरती करें एक तो, ठीक है ना। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है कृष्णा बात। देव प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा। हरे कृष्ण रूबी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माधव प्रिया माता जी, हरे अभी कृष्ण प्रभु। एक मिनट माधव प्रिया माता जी, जब आपका नाम लूंगा मैं तब बोलिएगा, अभी पहले रूबी राठौर माता जी का हरे हैंड। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम ना जैसे तुलसी विवाह हुआ था तब वैसे तो सालग्राम थे नहीं, जो तुलसी विवाह किया था इस बार तो लेके आए थे, तो क्या वो सालग्राम शिला तो है नहीं, ऐसे नहीं होता काले रंग का जो गोल सा पत्थर, वो खरीद के बात ले आए थे तो हाँ पहली बात तो शालिग्राम कभी खरीद के नहीं लाए जाते। शालिग्राम कोई जी जाए खरीद के ले आए, भगवान के प्राण प्रतिष्ठित है ऑलरेडी, शालिग्राम प्राण प्रतिष्ठित है, भगवान स्वयं ऑलरेडी स्थित है उसमें। तो कभी भी शालिग्राम खरीद के बाजार से नहीं लाए जाते। बहुत से लोग जाते हैं नेपाल में, वहां से शालिग्राम ले आए। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, अपराध है। कोई वैष्णव किसी को दे तब उनको स्वीकार करना चाहिए, लेना चाहिए उनकी सेवा, गुरुजन आज्ञा दें तब। ऐसा नहीं खरीद के, और पहली बात जो बाजार से खरीद के लाते हैं वो शालिग्राम होते ही नहीं, जो यहाँ जी लोकल मार्केट में मिलते हैं वो शालिग्राम होते ही नहीं है। ठीक है ना। ठीक। ठीक है। तो तो प्रभु जी फिर उनका क्या करें फिर, मतलब जो लेके आए तो, जो अब वो है नहीं सालग्राम, तो फिर क्या करें? कपड़े में रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, या फिर प्रवाह कर सकते हैं पवित्र जल में, जब उन भाव से हम सेवा कर रहे थे तो फिर जी हम प्रवाहित कर सकते हैं, है ना। ठीक है। जी जी पवित्र जी जलों जी में, है ना। जी ठीक है। जी। ठीक ठीक, मतलब अलग से लेने की जरूरत, मतलब लाने की जरूरत, जैसे आपने बताया सालग्राम जैसे लड्डू गोपाल है उन्हीं की सेवा करें, अलग से हाँ, लेने की सालग्राम भी हो लड्डू गोपाल भी हो, है ना, तो अलग अलग नहीं, है ना। ये भगवान जब आना चाहेंगे तो भक्त के माध्यम से किसी न किसी जगह प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं विग्रह जाकर के हम खुद खरीद के ले आए, शालिग्राम खरीद के लाए हैं, ऐसा नहीं जनरली होता। विग्रह हम ला सकते हैं बाजार से खरीद के, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है, गुरु ने आज्ञा दी है अच्छा विग्रह की सेवा करने के लिए, हम खरीद के लेके आ रहे हैं। लेकिन शालिग्राम वैस फिर भी नहीं कर सकते, खरीद के ले आए ऐसा नहीं शालिग्राम कर सकते, क्यों, ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठित है वो। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सर। क्यों। माधव प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभु जी, मैं कृष्ण। भी यही शालिग्राम के बारे में ही डिस्कस करना चाह रही थी। मेरे घर में भी शालिग्राम है, तो मेरे घर में तो मैं ही पूजा करती हूँ, उनकी कोई नहीं करता है। आप कह रहे हैं क्या लेडीज के लिए शालिग्राम तो कैसे वाले हैं, और जो आप भी कैसे बाजार से खरीद के लेके आए थे। नहीं, अब मुझे नहीं पता प्रभु जी, मेरा बेटा लाया था कहीं से, बहुत दिनों से रखे हुए थे, फिर मैंने उनको बस। हाँ हाँ, दे तो दिया। इसमें किसी सीनियर वैष्णव को दिखाइए उन शालिग्राम को, और अगर अगर वो ओरिजिनल शालिग्राम नहीं है वास्तव में जो स्वरूप है, तो फिर आपकी इच्छा है, आप सेवा करते रहिए, क्या कर सकते हैं। वैसे तो रिकमेंडेड तो नहीं है ना। तो उसमें एटलीस्ट वो तो है नहीं प्राण प्रतिष्ठित, वो तो अगर बाजार में से वैसे ही लाए हैं तो वो तो जनरली वैसे शालिग्राम होते नहीं है ना। नहीं, मुझे नहीं पता तो, प्रभु जी वो कैसे लाया था, बहुत दिनों तक रखे थे, फिर क्या था, मम्मी आप इसको तो सेवा आप में रख किसी लीजिए। किसी किसी सीनियर वैष्णव को वो शालिग्राम को दिखा दीजिए, फिर वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है ना। प्रभु जी, आपको दिखाऊं मैं? हाँ, ठीक है, मेरे को जब समय मिलेगा तो मैं फिर कभी आकर के
एक बार देख लो। ठीक है माता जी? ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु ठीक जी, है, दंडवत ओके, ओके, हरे कृष्णा। सरिता चौहान माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा भी प्रश्न शालिग्राम से संबंधित है। प्रभु जी, पहले हमको मालूम नहीं था, तो हम वृंदावन से जो है शालिग्राम ले आए थे प्रभु जी। तो आप क्या करें प्रभु जी, बताइए। मैं अभी यही सभी के लिए बोल रहा हूँ, जैसे शालिग्राम क्या होते हैं, जनरली जो बाजार में खरीद के लाते हैं वो शालिग्राम होते ही नहीं है, है ना? तो अब वो उनकी पहले से सेवा कर रहे थे, तो चूंकि वो शालिग्राम तो है भी नहीं रियल में, तो आप जैसे सेवा कर रहे थे करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं मतलब आपको लगता है कि नहीं, जब शालिग्राम ही नहीं है, तो उनको फिर पवित्र जल में प्रवाह भी कर सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, मतलब दोनों ही ऑप्शन है। ठीक है, इसमें सीनियर वैष्णव से पूछ करके जो पर्सनल आपको इंस्ट्रक्शन दें उसके अनुसार कर लीजिए। ठीक है, प्रभु जी, जी हरे से पूछ कृष्णा प्रभु, लीजिए, दंडवत प्रणाम। है ना? ठीक है, ब्रजेश लता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, मैंने तो आज तक शालिग्राम भगवान के दर्शन नहीं किए, कैसे होते हैं? अच्छा, ठीक है, तो कभी आप इस्कॉन मंदिर में जाएंगे तो ध्यान से दर्शन कीजिएगा। शालिग्राम शिला बहुत सारे मंदिरों में दर्शन होते हैं, हर जगह नहीं होते, कहीं कहीं पर है, तो आप दर्शन कीजिएगा। हमारे वृंदावन मंदिर में शालिग्राम है, तो वहां दर्शन कर सकते हैं। कई भक्तों के पास होते हैं जिनके पास ओरिजिनल होते हैं, तो आप दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। राधा रमण जी शालिग्राम शिला से ही प्रकट हुए थे। दामोदर शिला थी, उन्हीं से राधा रमण जी प्रकट हुए थे। तो ऐसी जो है शिला के आप दर्शन किन्हीं भक्तों के पास हो वहां कर सकते हैं, या फिर मंदिर में, कई मंदिरों में होते हैं, हमारे इस्कॉन मंदिर में सभी में नहीं होते, कहीं कहीं होते हैं। या फिर गुरु महाराज जी डेली गुरु महाराज जी डेली गुरु महाराज जी डेली डीटी वर्कशिप करते हैं, तो ऑनलाइन महाराज की यूट्यूब पे आपको वो भी मिल जाएंगी, डेली डीटी वर्कशिप वाली वीडियो, तो उसमें आप शालिग्राम के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, मैं तो तुलसी में एक छोटा सा पत्थर रखते हैं, हम तो एक बार ले गए, उसी से शालिग्राम जी कह देते हैं, वही वो रखे तुलसी में। वो बाजार में ही है, बस बाजार वाले अपना कमाने के चक्कर में। बाजार वाले नहीं है प्रभु जी, हम तो वैसे ही ले आए। एक गंगा जी में नहाने गए, वहां से एक छोटा सा बढ़ गए, तो वहां से छोटा सा गोल सा पत्थर लेके आए, ठीक है, उनसे शालिग्राम बोल देते हैं। ठीक है, कोई नहीं, भावग्राही भगवान है, तो ठीक है, आपने पहले से रखे हुए हैं तुलसी में, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। रुक्मिणी पे माता जी कुछ कह रहे थे बीच में, अभी माता जी आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। यस माता जी। ये शालिग्राम से ही हमारा क्वेश्चन है प्रभु जी। ऋषिकेश से लाए थे प्रभु जी, उनके 3 जने हुए बादामी कलर के, तो प्रभु जी ये कौन से भगवान है, शालिग्राम होंगे या और कोई? ठीक है, तो आपको किसी सीनियर वैष्णव को दिखाइए, तभी वो बताएंगे, तो इसके लिए मैं सबको एक ही उत्तर दे रहा हूँ। सभी सीनियर वैष्णव को दिखाइए, फिर वो आपको गाइड करेंगे कैसे करना है। ठीक है ना? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा ठीक प्रभु जी, दोनों प्रणाम। है, ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम यहीं पे विराम देंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। ताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण जी,